हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बीपीएससी के प्रीलिम्स एग्ज़ाम के तैयारी में तन मन से जुड़े हुए होंगे। और इसी कड़ी में परफेक्शन आईएएस की ओर से हमने करेंट अफेयर्स की एक सीरीज़ स्टार्ट करी है। और उसी सीरीज़ में आज नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न करने हैं जो कि बिहार करेंट अफेयर्स से रिलेटेड है। तो नेक्स्ट सीरीज़ की ओर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये बोल रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने पटना के ज्ञान भवन से राज्य में कितनी योजनाओं का उद्घाटन या शिलान्यास किया है, इसके बारे में देखना है। तो अभी रिसेंटली बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने 24 योजनाओं की शुरुआत की थी। और इन योजनाओं के साथ साथ आप ये भी जान लें कि दो मेडिकल कॉलेज की स्थापना की भी बात की गई थी। 2 मेडिकल कॉलेज, कहाँ पे मेडिकल कॉलेजेस की स्थापना की बात की गई है इन योजनाओं के शिलान्यास के क्रम में। तो पहला जो है वो है बेगूसराय में और दूसरा बक्सर में। इन दोनों ही स्थानों पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना की बात की गई है इस योजनाओं के साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बिहार राज्य बाल श्रम आयोग के अध्यक्ष कौन है? पहले मैं इसके बारे में थोड़ा सा कुछ डिस्कस करना चाहूँगा। ये श्रम संसाधन विभाग बिहार सरकार ने आयोग के गठन की अधिसूचना जारी की है। श्रम संसाधन विभाग के द्वारा इस बाल श्रम आयोग की स्थापना की बात की गई है। बाल श्रम संसाधन विभाग के द्वारा यह 22 सदस्यीय संस्था होगी। 22 सदस्यीय संस्था होगी और इस 22 सदस्यीय संस्था में जो सदस्यों का कार्यकाल वो 3 इयर्स का होगा, 3 वर्षों का। कार्यकाल कितने वर्षों का होगा? 3 वर्षों का। और इसके जो अध्यक्ष चुने गए हैं चक्रपाणी हिमांशु जी। ठीक है, आई होप आप लोग को याद होगा, है ना। तो 3 बातें याद रखनी है। पहला पॉइंट क्या कि इसके राज्य बाल श्रम आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो चक्रपाणी हिमांशु। दूसरा, इसे किस विभाग की अधिसूचना के बाद स्थापित किया गया है? तो लिखेंगे श्रम संसाधन विभाग बिहार सरकार। कुल सदस्यों की संख्या 22 और जो सदस्यों का कार्यकाल होगा वो कार्यकाल कितने वर्षों का होगा? 3 वर्षों का होगा। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार राज्य बाल श्रम आयोग द्वारा कितने सदस्यों का गठन किया जाता है? तो अभी रिसेंटली मैंने बताया, आंसर विल बी 22। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विभाग नालंदा महाविहार विरासत को संरक्षित करता है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी यूनेस्को का एक रिपोर्ट आया था, उस रिपोर्ट में ये बताया गया था कि जो नालंदा महाविहार है यह एक ऐसा धरोहर है जो कि खतरे की स्थिति में है। यूनेस्को की रिपोर्ट में इसकी स्थिति के ऊपर चिंता भी व्यक्त की गई थी और इसके मद्देनज़र बिहार सरकार ने इसको संरक्षित करने का प्रयास किया है। यह कार्य कला, संस्कृति और युवा विभाग को सौंपा गया है और इसके अंतर्गत आप देखेंगे कि कुछ ऐसे प्रोविजंस किए गए हैं। क्या क्या प्रोविजन किया गया है कि जो भी भारी वाहन होंगे वो परिसर में, जो महाविद्यालय का जो परिसर है, महाविहार का जो परिसर है, उस परिसर में नहीं जाएंगे। ठीक है, जो भी भारी वाहन होंगे वो परिसर के अंदर नहीं जाएंगे। पॉल्यूशन क्रिएट होगा और जो भी हमारे इसका जो भी विरासत है उसको नुकसान पहुंचेगा। इसलिए सबसे पहला पॉइंट क्या किया गया है कि भारी वाहनों को परिसर में जाने पर रोक लगा दिया गया है। ठीक है ना। इसकी पार्किंग को जो है वो अलग किया गया है। आपको नवा नालंदा महाविहार के पास एक झील है, उसके चारों तरफ किया गया है। और इसके 300 मीटर, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 300 मीटर की दूरी तक किसी भी तरीके का कंस्ट्रक्शन, किसी भी तरीके के निर्माण पर, इसके 300 मीटर की दूरी तक किसी भी तरीके के निर्माण कार्य पर रोक लगा दिया गया है। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग, इस किसी भी तरीके के निर्माण कार्य पर क्या लगा दिया गया है? रोक लगा दिया गया है। इसे हम लोग क्या, ये जो है किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है वो याद रखेंगे, कला, संस्कृति और युवा विभाग। ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या याद रखना था आपको? नालंदा महाविहार विरासत को संरक्षित कौन करता है? तो कला, संस्कृति और युवा विभाग।
क्यों ऐसा हुआ? तो यूनेस्को ने इसकी स्थिति पर चिंता व्यक्त की थी और चिंता व्यक्त करने के कारण इसमें कुछ प्रोविजंस लिए गए हैं जिससे कि हमारा जो विरासत है वो क्या रह सके, संरक्षित रह सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और ये बोलता है लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा योजना। ये लगता है मैंने पहले भी आपको डिस्कस कराया है। यह जो है विधवाओं से संबंधित है और इसमें आर्थिक सहयोग देने की बात जो है सरकार के द्वारा की गई है। ठीक है, मैंने इसका पूरा प्रोविजन बताया था तो आप याद रखेंगे। बिहार में किस वर्ष तक स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर होंगे? ठीक है, प्रीपेड बिजली मीटर तो 2025 तक बिहार में लगभग 17.5 मिलियन बिजली मीटर्स को बदला जाएगा लगभग। और ये बिहार ऐसा पहला राज्य होगा जो कि स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर लगाएगा। प्रीपेड, अन्य राज्य जो है वो पोस्टपेड के ऊपर कार्य करते हैं, लेकिन बिहार ने प्रीपेड बिजली मीटर को लगाने की बात की है। ठीक है, इस परियोजना में जितनी भी लागत लगेगी उस परियोजना लागत का लगभग 15% परियोजना लागत का 15% वो किसके द्वारा दिया जाएगा? 15% जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाएगा। याद रखेंगे आप लोग, केंद्र सरकार के द्वारा। ठीक है, 15% किसके द्वारा दिया जाएगा? केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखेंगे। और इसे स्टार्ट जो किया गया था वो स्टार्ट किया गया था पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे फरवरी 2020 में, और कांटी के अंदर और अरवल के अंदर 2 जगहों पे स्टार्ट किया गया था पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे। कहाँ पे? कांटी में और अरवल में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर स्टार्ट किया गया था, परंतु वर्तमान में इसे 2025 तक पूरे राज्य में इसको लगाने का एक लक्ष्य रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है सो समझते हैं। बिहार राज्य सरकार ने किनकी जयंती पर जेपी आंदोलन के दौरान जेल में अलग अलग अवधि तक सेवा प्रदान करने वाले जेपी सेनानी के लिए पेंशन राशि की बढ़ाने की घोषणा की गई? तो पहले तो ये समझो कि जेपी सेनानी कहते किसको हैं। तो आपने देखा कि जेपी आंदोलन के दौरान जेल में अलग अलग अवधि तक सेवा देने वाले जो भी व्यक्ति हैं उनके लिए पेंशन राशि की घोषणा की गई है। तो ऑब्वियस सी बात है, अभी जयप्रकाश नारायण जी की जो है वो जयंती मनाई गई है और 119वीं जयंती मनाई गई है। और इस 119वीं जयंती के अवसर पर जयप्रकाश नारायण जी की 119वीं जयंती मनाई गई है और इस 119वीं जयंती के शुभ अवसर पर कुछ घोषणाएं की गई हैं जिसके बारे में बताता हूँ। जो व्यक्ति लगभग पहले जो 6 महीने तक इस आंदोलन के दौरान जो व्यक्ति 6 महीने तक जेल में बिताए थे, 6 महीने तक, उन्हें पहले 5,000 रुपीज़ पेंशन के रूप में मिलता था और अब उसे बढ़ाकर 7,500 रुपीज़ कर दिया गया है। पहला कॉन्सेप्ट तो ये याद रखेंगे, पहले 5,000 रुपीज़ दिया जाता था, अब 7,500 कर दिया गया है। 6 महीने से अधिक समय जेल में बिताने वाले लोगों को, अधिक समय जो व्यक्ति जेल में बिताएंगे उनको पहले 10,000 रुपये का प्रावधान था और अब उसे बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दिया गया है। कितना कर दिया गया है? 15,000 रुपये कर दिया गया। याद रखेंगे सभी लोग, पहले 6 महीने तक का 5,000 था, अब उसे कितना कर दिया गया? 7,500। पहले 6 महीने से अधिक अवधि तक के समय के लिए 10,000 था, अब उसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 15,000 रुपये जो है वो कर दिया गया। ठीक है, यह जो घोषणा की गई है सुजाता प्रसाद जी जो हैं, एक लेखक हैं, इन्होंने जयप्रकाश नारायण की जीवनी पर एक पुस्तक लिखी है। द ड्रीम ऑफ रिवॉल्यूशन। बुक का क्या नाम है? राइटर कौन है? सुजाता प्रसाद। ठीक है, और बुक का नाम है द ड्रीम ऑफ रिवॉल्यूशन। ठीक है, क्रांति का ड्रीम, क्रांति का जो स्वप्न, ये सुजाता प्रसाद के द्वारा लिखा गया है और इसके लिए यह जो है जयप्रकाश नारायण की जयंती के अवसर पर इसे किया गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसके ऊपर फोकस करके रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बिहार राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में बिहार वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग ने लुप्तप्राय गंगा डॉल्फिन की जनगणना
और सर्वेक्षण करने की घोषणा की गई। आपको पता होगा कि गंगा नदी में, गंडक नदी में, महानदी में, ठीक है, महानंदा नदी में, इन सभी नदियों में डॉल्फिन्स पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन डॉल्फिन्स का क्या हो रहा है, शिकार हो रहा है, जिसके कारण इनकी संख्या जो है वो क्या होती जा रही है, घटती जा रही है। तो हाल ही में इनकी संख्या क्या होती जा रही है, घटती जा रही है। तो हाल ही में बिहार के वन, पर्यावरण और जलवायु मंत्रालय ने ये बोला है कि अररिया जिले में, कौन से जिले में, अररिया जिले में जो महानंदा डॉल्फिन है, गंगेटिक डॉल्फिन है, इस डॉल्फिन का क्या किया जाएगा, संरक्षण किया जाएगा। ऐसा माना जाता है कि अररिया में लगभग लास्ट कुछ दशकों में 11 डॉल्फिन्स का क्या हो चुका है, का मृत्यु हो चुका है, ठीक है, 11 डॉल्फिन्स की मृत्यु हो चुकी है। तो ऐसी स्थिति में उनको बताने के लिए, उनको संरक्षण करने के लिए यह प्रयास किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोलता है कि बिहार राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित कितने नए औद्योगिक क्षेत्रों को बियाडा द्वारा विनियमित किया गया है। पहला तो ये नए औद्योगिक क्षेत्र हैं, दूसरा किसके द्वारा, बियाडा के द्वारा, और तीसरा क्या किया गया, विनियमित किया गया है। ये पॉइंट समझना है। तो आप लोग समझे, बियाडा जो है बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण को कहा जाता है, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, ठीक है। ये बिहार औद्योगिक क्षेत्र के विकास से संबंधित है और बोला है कि कितने नए औद्योगिक क्षेत्रों को देखा जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि बिहार में 6 नए औद्योगिक क्षेत्रों को विनियमित किया जाएगा। 6 नए, कौन कौन सा है, और इनका रेगुलेशन जो है, इनका जो नियमन जो है वो किसके द्वारा किया जाएगा, बियाडा के द्वारा। तो औद्योगिक क्षेत्र का विनियमन, रेगुलेशन, नियमन किसके द्वारा किया जाता है, बियाडा के द्वारा किया जाता है। और कौन कौन से हैं क्षेत्र, सो आप लोग को याद रखना है। पहला तो पटना में सिकंदरपुर औद्योगिक क्षेत्र, याद रखेंगे सब लोग मेरे साथ, सिकंदरपुर औद्योगिक क्षेत्र, सिकंदरपुर औद्योगिक क्षेत्र, ठीक है, पटना के अंदर है। दूसरा सिकंदरपुर औद्योगिक क्षेत्र, दूसरा सुपौल के अंदर है, सुपौल औद्योगिक क्षेत्र, सुपौल औद्योगिक क्षेत्र। तीसरा सहरसा के अंदर है, सहरसा के अंदर, और सहरसा के अंदर जो है उसको बैजनाथ औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है, बैजनाथ औद्योगिक क्षेत्र, ये सहरसा में, बैजनाथ औद्योगिक क्षेत्र, सहरसा, बैजनाथ औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पे है, सहरसा में। सिकंदरपुर कहाँ पे है, पटना में, ठीक है। सुपौल तो आप लोगों को पता ही, सुपौल के अंदर है, ठीक है। बक्सर के अंदर है, रोहतास के अंदर है, ठीक है, और खगड़िया। 3 और औद्योगिक क्षेत्र, 3 तो हो गया। बक्सर, याद करो सब लोग, बक्सर औद्योगिक क्षेत्र, रोहतास औद्योगिक क्षेत्र और खगड़िया औद्योगिक क्षेत्र। ये 6 औद्योगिक क्षेत्र बनाए गए हैं जिसका रेगुलेशन जो है वो किसके द्वारा किया जाएगा, बियाडा के द्वारा। तो आपको याद रखना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बिहार राज्य पथ परिवहन विभाग के अनुसार राज्य में वर्ष 2021 की तुलना में वर्ष 2022 में जनवरी से लेकर जून तक कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है दुर्घटना संबंधी आंकड़ों में। तो आंसर विल बी 12%। 12% जो है वो इस दुर्घटनाओं में, सड़क दुर्घटनाओं में क्या हुई है, वृद्धि हुई है, ठीक है। और मृत्यु, सड़क दुर्घटना में वृद्धि, सड़क दुर्घटना में वृद्धि 12% तक, लेकिन जो मृत्यु है, सड़क दुर्घटना के अंदर जो मृत्यु है वो काफ़ी बड़ी है, वो 16% तक बढ़ी है, ठीक है। तो 16% तक क्या हुआ है, इसके द्वारा मृत्यु हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सो समझते हैं। बिहार राज्य सड़क परिवहन विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार सड़क दुर्घटना से होने वाली मौतों में बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा जिला शीर्ष पर है। तो द आंसर विल बी मधेपुरा। सबसे ज़्यादा जो मृत्यु हुई है वो कहाँ पे हुई है, मधेपुरा के अंतर्गत। नेक्स्ट है, अब बिहार किस वर्ष में बैमिस लागू करेगा, जो कार्य लेखा प्रबंधन सूचना प्रणाली के लिए है, कि कार्य कैसा हो रहा है, क्या कार्य को जितना होना चाहिए उतना आउटपुट मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, इन सभी की चर्चा इसके अंदर की जाएगी। तो ये जो बैमिस है
यह व्यामिस आप देखेंगे कि बिहार से पहले भी 4-5 राज्यों में लागू है, जैसे कि झारखंड में, उड़ीसा में, त्रिपुरा और महाराष्ट्र के बाद बिहार विल बी द 5th स्टेट। बिहार जो होगा वो कौन सा स्टेट होगा, 5वां राज्य होगा जो कि क्या लागू करेगा, व्यामिस लागू करेगा। यह व्यामिस जो है वो क्या करता है कि यह एक एप्लीकेशन है जो कि किसी परियोजना के संपूर्ण जीवन चक्र को कवर करता है। किस समय क्या मिलना चाहिए मटेरियल, क्या उस समय वो मटेरियल मिला नहीं, किस समय टूटना चाहिए, किस समय से बनना चाहिए। तो किसी परियोजना के संपूर्ण जीवन चक्र को कवर करता है, संपूर्ण जीवन चक्र को क्या करता है, ये कवर करता है। याद रखेंगे आप लोग सभी लोग, ठीक है। और इससे क्या होगा कि जो फंड है वो भी सही तरीके से यूटिलाइज होगा, है ना, भ्रष्टाचार कम होगा। तो ये बड़ा अच्छा सा परियोजना है। और बिहार 5वां स्टेट है। बिहार से पहले मैं आपको बता दूं झारखंड, महाराष्ट्र, ठीक है, झारखंड, उड़ीसा, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, ओडिशा, त्रिपुरा और महाराष्ट्र, इन राज्यों में लागू है व्यामिस। बिहार 5वां स्टेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व शांति पैगोडा स्तूप की 53वीं वर्षगांठ का उद्घाटन किया गया है। ये कहाँ किया गया है? ऑब्वियस सी बात है, राजगीर में, ठीक है। और राजगीर के अंदर जो है रत्नागिरी पहाड़ियों में, है ना, ये राजगीर है नालंदा जिले के अंदर रत्नागिरी पहाड़ियों में, और अभी इसका उद्घाटन किया गया। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी बिहार के पूसा रेलवे स्टेशन पर कार्गो टर्मिनल का निर्माण करेगी? पहले तो ये बता दूं कि कार्गो टर्मिनल सामान वामान रखने के लिए, ठीक है, तो यह सिर्फ एक जगह नहीं, 2 जगह पे बन रहा है। पहला तो पूसा समस्तीपुर में है। पूसा कहाँ पे बोलो सब लोग? समस्तीपुर में है। और दूसरा खगड़िया जिले में मानसी स्टेशन पर। खगड़िया में कौन से स्टेशन पे? मानसी स्टेशन पे। इन दोनों ही जगहों पे, ठीक है, कार्गो टर्मिनल के निर्माण का बात किया गया है। और यह कार्य जो सौंपा गया है यह अदानी समूह को सौंपा गया है, ये आप लोग को पता होगा, ठीक है। और कार्गो टर्मिनल की जो लागत है, इन कार्गो टर्मिनल की जो लागत है वो कितना करोड़ रुपये है? 100 करोड़ रुपये, दोनों का 100 करोड़। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बन सकता है। तो आई होप आप लोगों को सेशन मैं बहुत विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए मैं तुरंत ये सेशन करा रहा हूँ, जिससे कि आप लोग जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस को कवर अप कर पाएँ। तो मैं फिर नेक्स्ट सेशन में कुछ और क्वेश्चंस के साथ आऊँगा। तब तक आप लोग रिवाइज करते रहें, पढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट।